हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था चैप्टर जिसका नाम था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि हम बात कर रहे थे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इस चैप्टर में आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। आपने बात की है रिप्रोडक्शन के टाइप्स आपने देखे हैं, और जो टाइप्स में आपने कहा कि दो टाइप्स हमने बात की यहाँ पे, लैंगिक और अलैंगिक। इसमें भी आपके क्या आते हैं, अलग अलग टाइप्स आते हैं, लैंगिक के टाइप्स आते हैं। अलैंगिक के प्रोसेस आपने देखे थे प्लांट्स एनिमल्स में किस प्रकार से होती हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे चैप्टर में हमने कितना समझा है, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा चेंज हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। जैसे कि हर एक चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज में स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द, ठीक है, आपसे पूछा गया कि जो फ्रूट है उसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होता है। आपके ऑप्शन है स्टेमन, जिसे पुंकेसर कहते हैं, स्टिग्मा जिसे आप स्त्रीकेसर कहते हैं, ओवरी और ओव्यूल हमारे पास आते हैं, जो कि किसके पार्ट हैं। यहाँ पर आपने कहा पिस्टिल के पार्ट है। तो तीनों स्टिग्मा और ओव्यूल, ओवरी, तीनों ही क्या है, स्टिग्मा के पार्ट हैं। तो जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर होता है, ठीक है, दोनों अलग हम नहीं कहेंगे क्योंकि ओवरी जो है उसके अंदर ही आपको ओव्यूल मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फल का निर्माण होता है, किससे होता है फल का निर्माण। ऑप्शन में आपसे कहा गया है पुंकेसर, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये स्टिग्मा नहीं होगा। स्टिग्मा की जगह अगर हम, एक तो होता है पुंकेसर और एक हमने कहा था स्टेमन, ठीक है। तो हमने कहा कि फ्रूट का जो फॉर्मेशन है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो दो ऑर्गन होते हैं वो क्या होगा, एक तो यहाँ पर स्टेमन है और एक यहाँ पर क्या है, पेस्टिल होगी। दूसरा जो है वो है पेस्टिल, ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे पिस्टिल है। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन है वो कौन से इवेंट में होता है। तीन इवेंट हमारे पास आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हमने कहा कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है या फिर जो रिप्रोडक्शन है उसकी प्रोसेस के लिए दो पार्ट हमारे लिए यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। पुंकेसर है जिसे आप स्टेमेन कहेंगे, और पिस्टिल है जिसे आप स्त्री केसर कहते हैं। दो पार्ट यहाँ पे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं दो पार्ट्स में ये तीनों इवेंट होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हमने कहा कि फ्रूट का फॉर्मेशन किस इवेंट में होगा, तो आपने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों इवेंट होते फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी कि कहाँ पर होंगे, पिस्टिल में होंगे, ठीक है। अब हमें इतना तो समझ आ गया है कि फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, हमने कहा कि पिस्टिल में होता है। अब क्या आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें पिस्टिल, आपने कहा स्टेमन है, आपने कहा स्टिग्मा है, आपने कहा ओवरी है और ओव्यूल है। अगर मैं आपसे कहूँ ऑप्शन ए को आप हटा लीजिए क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा, जो कि क्या है, पिस्टिल है। किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पिस्टिल होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से पिस्टिल कौन सा होगा, तो ये जो तीनों आपके पार्ट होते हैं ये तीनों है पिस्टिल के पार्ट, सिग्मा, ओवरी एंड ओव्यूल, तीनों ही क्या है, यहाँ पे पिस्टिल के पार्ट हैं। अब आप अपना आंसर जो है वो कैसे चूज करेंगे कि फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा होगा। हमने कहा ठीक है पिस्टिल में हो रहा है, लेकिन पिस्टिल के कौन से भाग में हो रहा है। पिस्टिल के आपने तीन भाग पढ़े थे, स्टिग्मा जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल, ठीक है, जिसे वर्तिका कहते हैं, और जो आपके पास आता है ओवरी जिसे आप अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इमेज बनाऊं पिस्टिल की, तो इस प्रकार से हमने डायग्राम देखा था,
अब अगर आपने इमेज देखी है तो आपको ध्यान आ गया होगा कि सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्टिग्मा, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ये है वर्तिका और ये है अंडाशय या ओवरी, अंडाशय या ओवरी। तो अगर आपने ये डायग्राम देखा तो आपने इस तरह देखा होगा, हमने ऐसा नहीं देखा कि वर्तिकाग्र वाले पार्ट में या स्टिग्मा वाले पार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है या फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा आपने नहीं देखा। आपने कहा वर्तिका वाले भाग में भी आपने फ्रूट फॉर्मेशन नहीं पढ़ा था, इन दोनों के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। आपने पढ़ा था किस वाले भाग में, जो आपके पास ओवरी वाला जो पार्ट आता है उसमें, ओवरी वाले पार्ट में आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन और आपने फ्रूट का फॉर्मेशन पढ़ा था। अब हमने कहा दो हमारे ऑप्शन हट जाते हैं, स्टिग्मा हमारे ऑप्शन से हट गया है, ठीक है, क्योंकि स्टिग्मा में हमने कहा फ्रूट का फॉर्मेशन या सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आपके पास आते हैं दो ऑप्शन, वो है ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है, वो है ओवरी और ओव्यूल। अब ध्यान से देखिए, ओवरी, क्या हम ये कहेंगे कि जो ओवरी है ओवरी में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम ये कहेंगे कि ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, क्या आप यहाँ पर कहेंगे? तो आपने देखा जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो कहाँ पर होता है, ओव्यूल में होता है, यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और यहीं पे क्या होगा, सीड का या बीज का निर्माण होता है। तो हमने कहा कि क्या होता है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल क्या बनाएगा, बीज बनाएगा, और जो ओवरी है, ओवरी से ही क्या बनेगा, आपने कहा फल या फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने कहा कि जो अंडाशय है, जो ओवरी है, उससे क्या होगा, यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। आपका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, कि जो ओवरी है उससे क्या होता है, फल का निर्माण होता है। तो इस बात से आप क्या समझे, सबसे पहले तो आपको ये समझने कि फल का निर्माण किस भाग में होता है, पिस्टल में होता है या स्टेमेन में होता है, यानी कि वर्तिकाग्र में होता है, यानी कि स्त्री केसर में होता है, या पुंकेसर में होता है। आपने कहा स्त्री केसर में होता है। अब स्त्री केसर के किस भाग में होता है, तो आपने कहा स्त्री केसर के जो ओवरी है उससे होता है। वहीं अगर क्वेश्चन आपसे थोड़ा चेंज करके पूछा जाता और आपसे पूछा जाता कि बीज का निर्माण कहाँ पर होता है, और आपके पास सेम ऑप्शंस आते, तब आपका जो ऑप्शन होता वो क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल होता, कि ओव्यूल में बीज का निर्माण होगा और ओवरी में क्या होगा, ओवरी से क्या होगा, फ्रूट का निर्माण होता है। तो आपने कहा जो ओवरी है वो बाद में क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, पक करके क्या करती है, फल या फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है। तो इसी प्रकार से आपके पास जो सही ऑप्शन आया है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है इतनी बात कि किस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर है। चलिए, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। आपने कहा रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, यहाँ पर जो प्रजनन है वो जीवों के लिए आवश्यक है। क्यों? आपसे जो स्टेटमेंट पूछी गई है, प्रजनन आवश्यक है, तो आपको ये बताने की आवश्यक है क्यों। आपके पास कुछ स्टेटमेंट आएंगे और उन स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि इस स्टेटमेंट का यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो क्या है। पहली जो स्टेटमेंट है, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, किसी इंडिविजुअल को, किसी एक जीव को जीवित रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। दूसरी जो लाइन कह रही है, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, कि किसी जो जीव है, जीवों की ऊर्जा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे प्रजनन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेंटेन ग्रोथ, जो वृद्धि है उसे क्या करना, मेंटेन करना, उसे बैलेंस रखना, ठीक है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, आपने कहा किसी भी जाति को, किसी भी स्पीशीज को यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें बनाए रखना, उन्हें जीवित रखना, या उनका जो अस्तित्व है उसे बनाए रखना,
ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है कि रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है। क्या किसी एक जीव को जीवित रखने के लिए रिप्रोडक्शन हो रहा है, या फिर किसी जीव की ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो अनिवार्य है, या जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, उसे मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या है, जो रिप्रोडक्शन अनिवार्य है, या जो स्पीशीज हैं, जो जातियां हैं, उन्हें उनके अस्तित्व को बनाए रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें जीवित रखने के लिए क्या है, प्रजनन आवश्यक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है अगर आपने चैप्टर को समझा है। ठीक है, इन जनरल अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे सकते हैं। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए, और जो सही ऑप्शन है उसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पर देखा तो आपने कहा कि अगर हम प्रजनन को देखें तो प्रजनन का सिंपल सा मतलब है कि नए जीवों की उत्पत्ति, नए जीवों का निर्माण। ठीक है, तो हमने कहा किसी एक जीव को जीवित रखने के लिए अगर यहाँ पे प्रजनन हो रहा होता तो सिर्फ उसी जीव में प्रजनन होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट्स में भी हो रहा है, एनिमल्स में भी हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा है, जितने भी आपको सजीव दिखते हैं सभी में क्या होता है, प्रजनन होता है। तो आपने कहा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक जीव को जीवित रखने के लिए प्रजनन होगा। आपने कहा फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रजनन का मतलब है किसी नए जीव का निर्माण। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है आपने कहा वो प्रजनन से पूरी नहीं होगी, बल्कि प्रजनन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमें ऊर्जा चाहिए होती है। आपने कहा कि प्रजनन में कोई भी इवेंट अगर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ऊर्जा यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मेंटेन ग्रोथ, कि जो वृद्धि है उसे मेंटेन रखने के लिए। आपने कहा फर्दर हम वही कहेंगे कि जो प्रजनन है उसका मतलब है नए जीवों का निर्माण। यहाँ पे ग्रोथ जो है वो प्रजनन जब हो रहा है उसके दौरान ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ यहाँ पर क्या है, आपने कहा प्रजनन नहीं है। ठीक है, प्रजनन आवश्यक सिर्फ ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने कहा प्रजनन जो ग्रोथ है वो तब होगी जब प्रजनन होगा, लेकिन प्रजनन क्यों आवश्यक है, कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आपने कहा कि यहाँ पर जीवों की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए प्रजनन क्या है, यहाँ पे आवश्यक है। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आता है उसे पढ़िए। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, द स्टेमेन, आर कलेक्टिवली नोन एज। आपने कहा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फूल का, जिसे आप स्टेमेन कह रहे हैं, आर कलेक्टिवली नोन एज, उसे आप क्या कहते हैं कलेक्टिवली, आपने कहा एंड्रोशियम कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, एंथर कहते हैं, या गाइनोशियम कहते हैं। अब आपने स्टेमेन और पिस्टिल बहुत बार यूज किया है। आपने कहा कि अगर यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा स्टेमेन है या एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसे आप क्या कहेंगे। ऑप्शन में एंड्रोशियम है, फिलामेंट है, एंथर है और गाइनोशियम है। अब अगर मैं आपसे बात करूं फिलामेंट और एंथर के बारे में, तो आपने इन शब्दों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जब भी हमने क्या बनाया है, यहाँ पे स्टेमेन को बनाया है, तो हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाया है। ठीक है, जिसमें हमने कहा ये है एंथर, ये है फिलामेंट। ठीक है, एंथर जिसे आप परागकोश कहते हैं, और फिलामेंट जिसे आप पुंतंतु कहते हैं। अब देखिए, हमें पूछा गया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर हमने कहा एक से ज्यादा है तो उसे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं। तो एंथर और फिलामेंट तो पार्ट्स हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स हैं, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को सिर्फ फिलामेंट तो नहीं कहेंगे या सिर्फ एंथर तो नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके हट जाते हैं। अब आता है एंड्रोशियम। ठीक है, ध्यान रखिए, ये लर्न करने का एक तरीका है। एंड्रोशियम अगर आप देखेंगे तो ये कुछ कुछ रिलेटेड है एंथर से। ठीक है, एंड्रोशियम कुछ कुछ रिलेटेड है एंथर से, रिलेटेड यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जैसे ए फॉर एंथर, ए फॉर एंड्रोशियम। ठीक है, तो आपने कहा कि एंड्रोशियम, क्योंकि हमें हल्का सा किससे कैसे लग रहा है, यहाँ पे एंथर से रिलेट कर रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पर जो एंड्रोशियम होता है वो यहाँ पे क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर सेकंड हमारे पास आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है,
गाइनोशियम यहाँ पर जो होता है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है ना? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर डी को भी आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे आप पिस्टिल कह रहे हैं वो आपका क्या है, गाइनोशियम यहाँ पर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है उसमें आपसे पूछा गया द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म और मेल गैमेट इज। आपने कहा जो मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस आता है वो क्या आता है, आपके पास ऑप्शन है सबसे पहले टेस्टिस से वाज डिफरेंस में, देन यूरेथ्रा में, सेकेंड है टेस्टिस से यूरेथ्रा में एंड यूरेटर में, देन यूरेथ्रा में। सी है यहाँ पे टेस्टिस से यूरेथ्रा में, देन यूरेटर में, लास्ट है टेस्टिस से वाज डिफरेंस और यूरेटर में। तो ये जो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो तब आएगा जब आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाएंगे, और जब आप सिस्टम को बनाएंगे तब वहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सीक्वेंस होता है, ठीक है, जब भी ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसपोर्ट का जो सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आप लेबलिंग करेंगे और इसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है जैसे टेस्टिस से वाज डिफरेंस देन यूरेथ्रा, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर्स इन ह्यूमन बॉडी, मार्क वन चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद अ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज। आपने कहा कि जब यहाँ पे क्या आती है, किशोर अवस्था आती है, तो जो गर्ल्स एंड बॉयज है दोनों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इनमें से कुछ चेंजेस के बारे में आपको बता रखा है, जैसे कि पहला है इंक्रीज हाइट, हाइट यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रैकिंग ऑफ वॉइस, यहाँ पे जो वॉइस है वो क्या हो जाती है, अपनी का हैवीनेस आ जाती है, ठीक है। तीसरा है वेट गेन, कि यहाँ पे वेट गेन होता है। चौथा है लॉस ऑफ मिल्क टीथ, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पे एडोलसेंस के थ्रू बहुत सारे चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक चेंज आपको बताना है कि जो यहाँ पे बताता है कि जो सेक्सुअली मेच्योर है, यहाँ पर जो बॉयज हैं वो क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव के अगर हम एस्पेक्ट से देखें तो वो क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। क्या इसके साइन होते हैं, तो आपने कहा कि क्या हाइट का बढ़ना है, या वॉइस में हैवी जो हैवीनेस आती है उसका है, या वेट गेन करना है, या लॉस ऑफ मिल्क टीथ है। तो इजी क्वेश्चन है, आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको बहुत कंफ्यूजिंग नहीं दिए गए हैं। एक बार चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे और अपने आंसर को यहाँ पे सही करेंगे। चलिए, तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस। जो वॉइस में हैवीनेस आती है वो एक साइन है कि अब यहाँ पे क्या है, किशोर अवस्था आने लग गई है। देखिए हाइट वैसे भी इंक्रीज हो रही थी, हाँ, बट ये है कि जो किशोर अवस्था आती है तो हाइट एकदम से बढ़ती है, ठीक है। वेट गेन होता है, तो आपने कहा कि वेट गेन पहले से भी होता है, हो सकता है किशोर अवस्था में बहुत वेट गेन ज्यादा हो जाए। वेट गेन जो है या हाइट का जो बढ़ना है ये प्रोसेस पहले से भी चल रही थी। लॉस ऑफ मिल्क टीथ, आपने कहा कि मिल्क टीथ का जो लॉस है वो किशोर अवस्था में नहीं होता, उससे पहले होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप देखते हैं कि 6 से 7 साल की उम्र में जो मिल्क टीथ हैं वो टूटने लग जाते हैं और परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम एक ऐसा फीचर देखें जो किशोर अवस्था का है, जो कि किशोर अवस्था में ही आता है, हमने कहा क्रैकिंग ऑफ वॉइस यहाँ पर आपका सही आंसर आता है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आपको ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।